कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर। दोबारा से हम संविधान की क्लास चल रही थी उसको आगे चालू करते हैं। जो आपका चैप्टर चल रहा था जिसे कहते हैं संवैधानिक विकास, और उसमें आपके अधिनियम चल रहे थे। कौन कौन से अधिनियम हो गए थे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अधिनियम जो हुआ था वो अधिनियम था जिसे कहते हैं 1858 का अधिनियम। मतलब कि इस अधिनियम में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, और जैसे ही कंपनी का शासन समाप्त हुआ सीधा ब्रिटेन का शासन आया था। इसके बाद जो दूसरा अधिनियम था वो था 1861 का अधिनियम। 1861 का। और तीसरा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम। मतलब कि तीन अधिनियम हम पढ़ चुके थे, एक तो 58 का, एक 61 का और एक 92 का। इनमें हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। 1858 का जो एक्ट आया था उसको आपके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। इसी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं। कब पढ़ के सुनाया था आपको, इसमें मैंने बताया था 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया था। किसको भाई, आप कहोगे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। और इसमें कहा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत सचिव का पद बनाया गया था, और भारत सचिव की परिषद के लिए 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। और इसी में 562 देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया था, और 11 ब्रिटिश प्रांतों में ब्रिटेन अपना शासन चला रही थी। और इसी के बाद, इस एक्ट के बाद अगला एक्ट आया। इस एक्ट के समय भी वायसराय जो थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग इनके वायसराय थे। जो ये लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने क्या किया था, इनके समय में ये एक्ट आया था, और इसमें 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। कौन कौन से? एक तो आप कहोगे कलकत्ता, और दूसरा मद्रास, तीसरा आप कहोगे बॉम्बे, जिसको आप कहते हैं मुंबई या बॉम्बे। इन 3 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और मैंने बताया था चौथा हाई कोर्ट 1866 में उत्तर प्रदेश में खोला गया था। उत्तर प्रदेश में कहा? इलाहाबाद शहर में खोला गया था। और जिसकी खंडपीठ है लखनऊ। जिसकी खंडपीठ क्या है? लखनऊ। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। यदि आप यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। और उत्तर प्रदेश का किस शहर में? इलाहाबाद शहर में। इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ है। और इसी के बाद, इसी डेट मतलब 100 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के जब बीत गए, उसी में 1966 में एक हाई कोर्ट खोला गया दिल्ली में। दिल्ली में हाई कोर्ट खोला गया था। अब ऐसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट कितने हैं, तो आपसे बता देना है वर्तमान भारत में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो है 25। कितने हाई कोर्ट हैं भाई? 25 हाई कोर्ट हैं। जब हम हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तब आपको पता चले। और इसी में एक और बात आई थी जिसे आप कहते हो, इसी एक्ट में आईपीसी, जिसे हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता। अब इसका नाम बदल चुका है, ठीक है। इसमें जो भारत में आई थी, और ये कब आई थी आप कहोगे 1860 में इसका गठन हुआ था। और आई किस एक्ट में थी? आप कहोगे 1861 के
एक्ट या अधिनियम में आई थी। और इसकी नींव कब रखी गई थी? आप कहोगे 1933 के एक्ट में इसकी नींव रखी गई थी। तो ये सब कंडीशन इस एक्ट में थी। और वायसराय को वीटो शक्ति क्या थी भाई? वायसराय को वीटो शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और इस एक्ट के समय कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था। कांग्रेस का गठन हो चुका था। जैसे कांग्रेस का गठन हुआ और गठन होने के बाद कांग्रेस के अधिकारियों ने अधिकार मांगे और इसी में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। किस पर भाई? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे कि जो बजट आया है कितना खर्चा होगा, कैसे खर्च करेंगे, उस पर हम पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते। और इसके बाद जो एक्ट या अधिनियम आता है उसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। क्या कहते हैं भाई? भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909, ये भारत शासन अधिनियम है। ठीक, पहला पॉइंट क्या बनेगा? यह अधिनियम भारत में सबसे छोटा अधिनियम था। मतलब कि सीधी भारत में आने वाला सबसे छोटा अधिनियम। अधिनियम था। मतलब कि भारत में आने वाला सबसे छोटा अधिनियम कौन सा था? 1909। दूसरी खास बात क्या थी इसमें? इस समय भारत के वायसराय कौन थे? आप कहोगे वायसराय थे मिंटो। ठीक, वायसराय कौन थे? मिंटो। और इसी वायसराय ने, अब कहानी क्या हुई इस मिंटो को मैं बताता हूं कि इस अधिनियम में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। एक पार्टी थी जिसे कहते हैं लीग, उसी को कहते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? आपको जो गठन हुआ है वो 1906 में हुआ। अब ये मुस्लिम लीग क्या थी? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देख, मैप के तरीके समझा देते हैं। ये दक्षिण भारत है और इस भारत में आपको एक प्रांत दिखाई दे रहा होगा। इस प्रांत का नाम है बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत। और ये बंगाल प्रांत सबसे बड़ा और विकसित प्रांत था। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी दो नदी हैं जिन्हें कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, डेल्टा बनाती हैं। और ये भूमि कैसी है? उपजाऊ भूमि है। और इसी बंगाल में क्या होते थे? इसी बंगाल से क्रांतिकारियों का उदय होता था। क्या उठती थी? बगावत उठती थी। और इसी एक समय आपके एक वायसराय जिसका नाम है करजन। करजन क्या थे? वायसराय। करजन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने बंगाल, मतलब कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ठीक, कैसा? एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल।
पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। और जैसे ही दो भागों में विभक्त कर दिया गया तो इसमें जनसंख्या का अनुपात भी अलग अलग हुआ, हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या कम अधिक हो गई थी। और इसी दिन को भारतीय इतिहास में क्या ब्लैक डे या राखी दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं के राखी बांधकर गंगा नदी, जिसे कहते हुगली में स्नान किया था। और इसी दिन को लेके इसी दिन इसका विरोध भी हुआ गया था, परंतु कुछ ने इसका समर्थन किया था। इसका क्या बताया था कि ये चीज अच्छा है, जो बंगाल विभाजन हुआ है ये अच्छा हुआ है। और इन्हीं को लेकर लॉर्ड मिंटो ने क्या करा था, एक पार्टी का गठन करा था जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग पार्टी का गठन। तो मुस्लिम लीग पार्टी कहा, वे व्यक्ति जिन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन करा था उन्होंने क्या किया था, आप कहोगे उन्हीं व्यक्तियों की एक पार्टी गठित की जिसका नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। कौन सी भाई, लीग पार्टी कह दो या मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ था। कहां, आप कहोगे जब इस समय कहां थे, शिमला। ठीक, कहां थी इनकी, शिमला में थे और उसी समय इनका गठन किया गया था। और दूसरी खास बात क्या थी इसमें मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ था। इसमें मुसलमानों को या मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम व्यक्ति ही निर्वाचित होगा। मतलब कि मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम ही व्यक्ति निर्वाचित होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे जो व्यक्ति होगा ये हो गया, आप कहोगे प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र। मतलब कि जहां पर मुसलमान व्यक्ति वोटर अधिक हैं उस क्षेत्र से मुस्लिम ही व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा। तो इसमें क्या होगी, पार्टी का गठन होगा। और इसी समय इसके बाद आपका जो एक्ट आएगा, इसके बाद जो एक्ट आएगा वो आएगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। समझ में, 1919 के पहले क्या क्या घटना घटित हो रही थी, आप कहोगे 1900 पहले गांधी जी आ चुके थे। और गांधी जी ने 1917 में, कहा भाई, आप कहोगे 1917 में एक आंदोलन किया था। कहां, आप कहोगे बिहार में आंदोलन किया था। कहां किया था भाई, बिहार में। कब, 1917 में। सबको पता है इस आंदोलन का क्या नाम था, आप कहोगे चंपारण आंदोलन। पहला आंदोलन किया था चंपारण आंदोलन, इसी को कहते हैं तीन गठिया आंदोलन। कब हुआ था, 1917 में। तो गांधी जी ने किसानों को उनके जो हक था वो दिलाया, और दिलाने के बाद क्या कहा कि भैया इस आंदोलन के उनको विजय प्राप्त हुई, और इसी के कारण इस आंदोलन को चंपारण या तीन गठिया आंदोलन भी कहते हैं। अब 1919 के समय आपने देखा होगा, 19 के इस एक्ट को जो बनाया गया था, गठन किया गया था, इस एक्ट को 1917 में बनाया गया था। कब, 1917 में। मतलब कि इस समय भारत के जो वायसराय थे, चेम्सफोर्ड, ठीक, वे वायसराय थे, और मॉन्टेस्क्यू क्या थे, भारत के सचिव थे। उन दोनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इस एक्ट को प्रावधान किया था, और इसी एक्ट को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे 1919 का भारत अधिनियम। कब गठित हुआ था, 1917 में। आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, मतलब कि ये लागू कब हुआ, आप कहोगे लागू हुआ 1919 में। मतलब कि आंशिक रूप से चीजें क्लियर हुई। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है, इस अधिनियम का कुछ भाग 1919 में लागू कर दिया गया, पूर्णतः लागू नहीं हुआ। और पूर्णतः लागू कब हुआ, यदि पूछा जाए पूर्ण लागू कब हुआ, आप कहोगे जो पूर्ण लागू हुआ है
वो हुआ है 1921 में। क्वेश्चन बना, इस अधिनियम को क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को दूसरा क्या कहते हैं? आप कहोगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानेंगे। और दूसरा, ये आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 1919 में। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? आप कहोगे 1921 में। अब इस समय कई घटना घटित हुई भारत में। कैसे? आप कहोगे ये क्षेत्र पड़ता है पंजाब, यहां पर ये वाला क्षेत्र क्या पड़ता है? पंजाब। और पंजाब में, जो पंजाब है, और इसी पंजाब में एक घटना हुई थी जिसको आप कहते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? अब इसके बारे में हम जानते हैं। कब हुआ थे? आप कहोगे 1919 में। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहानी। 1919 में क्यों हुआ? अब यहां पड़ता है गुजरात। गुजरात में दो आंदोलन हुए थे 1917 में, और 1917 में चंपारण, 1918 में गुजरात में हुआ था, जिसको हम कहते हैं मिड डे मील आंदोलन। तो यहां पर जो आंदोलन चल रहे थे, यहां पंजाब के दो क्या थे? दो नेता थे, जिसका नाम है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। दो नेता थे। उन्होंने कहा, वे गांधी जी से मिलने कहां पहुंचे? गुजरात। और इन्हीं को किसने? अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, और इन्हें छुटाने के लिए जलियांवाले बाग में एक सभा एकत्रित हो रही थी। उस दिन सभा बताया जाए, जनरल ओ डायर और आर डायर दो अंग्रेज थे, अधिकारियों ने गोली चलाई और जनरल आर डायर ने क्या कर दिया? आदेश दिया और उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चला दी। तो वहां से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था ऊधम सिंह। क्या नाम था भाई? ऊधम सिंह। थोड़ी सी मैं बता रहा हूं कहानी। क्या नाम था भाई इसका? ऊधम सिंह। और ये ऊधम सिंह जो थे, इन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड का पूरा नजरिया देखा। इन्होंने ही जनरल ओ डायर को क्या किया था? ब्रिटेन में जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? ऊधम सिंह ने जाकर। पहली क्रांतिकारी गतिविधियों को बताया गया। उसके बाद इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में यूपीएससी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? यूपीएससी का गठन किया गया, जिसे आप कहते हो संघ लोक सेवा आयोग। कब किया इसका गठन? आप कहोगे 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ। क्लियर? पहले कौन बने? आप कहोगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। है ना? कौन बने? पहले आईसीएस जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कब यो आया? 1917 में आंशिक रूप, 1919, 1921 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। और यूपीएससी का गठन कब हुआ? आप कहोगे 1926। पहले कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। अगला इसको रब कर दो। भाई इसमें क्या हुआ? आप कहोगे इस अधिनियम में द्वैध शासन, इस अधिनियम में द्वैध शासन को लागू किया गया। है ना? कौन से शासन को? द्वैध शासन को लागू किया गया। भारत में ये द्वैध शासन दो बार लागू हुआ। एक तो कब हुआ? आप कहोगे एक हुआ 1765 में। कब खत्म हुआ? आप कहोगे 1773 के एक्ट में इसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद पूर्णतः कब हुआ? आप कहोगे
19 के एक्ट में इसको फिर पुनः लागू कर दिया, एक्ट या अधिनियम में इसको लागू कर दिया गया द्वैध शासन। और शासन को दो रूपों में व्यक्त कर दिया। किसको भाई? शासन को। कौन कौन से? आप कहोगे कार्यपालिका, और व्यवस्थापिका। दो उसमें गठित कर दिया गया, एक तो कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका। इसका प्रमुख कौन होता था? इसका प्रमुख होता था वायसराय। कुछ किताबों में गवर्नर जनरल भी होता है भाई। कौन होता था इसका प्रमुख? आप कहोगे गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे। और वायसराय की सहायता के लिए जो इसमें सदस्य सहायता करेंगे उनकी संख्या कितनी थी? 8। संख्या कितनी थी? 8। मतलब कि वायसराय की कार्य सारणी में जो सहयोग करेंगे उनकी सदस्य संख्या कितनी थी भाई? 8 थी। और इन सदस्य संख्या में से कितने आप कहोगे कुछ भारतीय थे और कुछ आप कहोगे अंग्रेज या विदेशी, जिसे आप कहते हो अंग्रेज थे। 3 भारतीय होते थे और शेष बचे हुए 5 अंग्रेज सदस्य होते थे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ वायसराय की कार्य सारणी में कौन बने थे जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। भाई पहला क्वेश्चन बनेगा वायसराय की कार्य सारणी में कौन शामिल होते थे? आप कहोगे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। पहले भारतीय कौन थे? आप कहोगे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। और अंग्रेज कितने थे? 5। और उसके बाद भारतीय कितने थे? 3। और टोटल सदस्य कितने थे? 4। और व्यवस्थापिका 2 भागों में विभक्ति। कितने भागों में विभक्ति? 2। नंबर 1 केंद्रीय, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या? केंद्रीय विधानसभा। कौन सी थी? केंद्रीय विधानसभा। दोबारा देखो, केंद्रीय विधानसभा में थी। और जिसके सदस्य संख्या कितनी थी? आप कहोगे सदस्य संख्या थी 145। एक होती थी परिषद, विधान परिषद। और इनके सदस्य संख्या कितनी थी? 60। ठीक है, इनके सदस्य संख्या कितनी थी? 60। अब ये सदस्य कुछ तो निर्वाचित होते थे और कुछ मनोनीत होते थे। निर्वाचित सदस्य कितने थे? निर्वाचित का मतलब है जो चुनकर आते थे, निर्वाचित सदस्य। और मनोनीत सदस्य कितने थे? मनोनीत का मतलब है जो अपने मन के द्वारा मनोनीत किए जाएं, कि जिसको हम चाहेंगे उसको हम नियुक्त कर देंगे। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे इन सदस्यों की संख्या थी 105 निर्वाचित की। और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे 40 इसमें मनोनीत सदस्य होते। इनका कार्यकाल कितना होता था? आप कहोगे कार्यकाल होता था 5 वर्ष का, है ना। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का। जिस मेरे भाई को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक, चलो अब दोबारा थोड़ा मैं बता देता हूं। विधानसभा विधान परिषद कितने थे? 60। इसमें सदस्य कितने होते थे? 45। और 45 निर्वाचन कितने, मनोनीत कितने होते थे? 40। और निर्वाचित कितने होते थे? 105। इनका कार्यकाल होता था। अब यहां अगली, तो यहां पर भी विधानसभा में कितने थे? आप कहोगे यहां पर भी मनोनीत निर्वाचित होते थे और कुछ मनोनीत होते थे। निर्वाचन प्लस मनोनीत। निर्वाचित कितने होते थे? आप कहोगे 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। और मनोनीत कितने होते थे? आप कहोगे 26 इसमें मनोनीत होते थे। तो इसमें मनोनीत सदस्य होते थे। अब इन्हीं आधार पर भारतीयों को इनमें शामिल किया गया और विषय
प्राप्त किया गया कि आप भारत में जाओ, मतलब कि तुम अधिकार मांग रहे हो और तुम्हें अधिकार देते हैं, और विषय क्या किए गए, हस्तांतरित किए गए, जैसे कि सड़क बनाना, स्वास्थ्य, ये सब भारतीयों को दिए गए, कर, सेना, ये सब अंग्रेजों ने रखे। और इसमें वोट देने का अधिकार जो था, आप कहोगे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। किसको? महिलाओं को। महिलाओं को मत देने का अधिकार। मत कौन देती थी? महिला भी मत देती थी। और दूसरी बात, मत कौन कौन देते थे? जो शिक्षक थे, जो टैक्स या कर दे रहे थे, वे इसमें मत देते थे। तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद इस एक्ट के बाद जो भारत में हुआ वो क्या क्या हुआ उसको बताते हैं, उसके बाद 35 का एक्ट आरंभ करते हैं। ठीक, भारत में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया था, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले कौन से थे? आप कहोगे लाला लाजपत राय, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने सबसे ज्यादा कहां? आप कहोगे पंजाब, लाहौर में, इनका जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें क्या किया था? विरोध किया था। और विरोध करने के बाद, जैसे इसका विरोध किया था, करने के बाद इस साइमन कमीशन वापस कहां गया? आप कहोगे साइमन कमीशन इंग्लैंड गया, या आप कहोगे ब्रिटेन गया। ठीक, और ब्रिटेन में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर उनसे पूछा गया, बताओ कि भारत में क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वे अभी इस लायक नहीं है कि उनको शासन दे। तो फिर क्या सुझाव दिया? इसने सुझाव दिया कि आप गोल मेज सम्मेलन करो। गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज का मतलब है एक मेज पर बैठकर आप बैठकर बातचीत करो और उस सम्मेलन करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब इस समय जब गोलमेज सम्मेलन हुए तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? आप कहोगे 3 गोलमेज सम्मेलन। कितने सम्मेलन हुए? 3। 1930, 1931 और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो इन गोलमेज सम्मेलन है, तीनों में से एक गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। किसने लिया? कांग्रेस ने भाग लिया। मतलब कि ना पहले में लिया और ना ही तीसरे में लिया। अब कांग्रेस की तरफ से किसने गए? गांधी जी गए। और गांधी जी को चर्चिल ने कहा था कि आज कैसा ब्रिटिश सरकार का दिन आ गए कि ये भूखे नंगे भारत के सामने बैठे हैं। तो इसका क्या हुआ? गांधी जी ने अपने आंदोलन स्टार्ट कर दिए भारत में। ठीक, जैसे गांधी जी ने किया, और इसी गोलमेज सम्मेलन में सबसे बड़ी बात, इन सबको देखते हुए जो वहां के सम्राट थे, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। कौन था भाई? आप कहोगे जॉर्ज पंचम। जो वहां के सम्राट थे जॉर्ज पंचम ने, जो वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम ने सभी गतिविधि को ध्यान में रखकर किस में रखकर भाई? ध्यान में रखकर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 भेजा। कौन सा अधिनियम भेजा? भारत शासन अधिनियम 1935।
35 को भारत में भेजा। मतलब कि जो जितना भी गोलमेज सम्मेलन में जो भी कुछ हुआ वो सारा कहां भेजा, भारत भेजा। पहली बात इसमें क्या थी, सबसे बड़ा अधिनियम था। कैसा था भाई, आप कहोगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अधिनियम। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें सभी को, सभी अल्पसंख्यक, जो सभी अल्पसंख्यक थे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करा, निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त कर दिया। मतलब कि सभी को निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त कर दिया। इस उसमें कितने, आप कहोगे इसमें जो आर्टिकल थे वे थे 321 अनुच्छेद या आर्टिकल कह सकते हो तुम। और इसमें अनुसूची, अनुसूची की संख्या थी 10 अनुसूची थी, शेड्यूल जिन्हें हम कहते हैं। तो आर्टिकल कितने थे, 321, और अनुसूची कितनी थी। और इसमें कानूनी प्रक्रिया भी थी। कैसी भाई, कानूनी प्रक्रिया, जिसे आप कहते हो संघ सूची, राज्य सूची, और दूसरी थी समवर्ती, समवर्ती सूची। ये क्या थी, तीन प्रमुख। आप कहोगे संघ सूची, राज्य सूची, और दूसरी कौन सी थी भाई, आप कहोगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो कहां से ली गई, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक। और इसी में ही जो संविधान लिखा गया, संविधान में 75% हिस्सा इस अधिनियम का है। कितना है, इस अधिनियम का 75% हिस्सा है। तो इस आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम है। और इसमें कितने अनुच्छेद है, 321, अनुसूची कितनी है, 10, और ये कानून बनाने की शक्ति भी है। और इसी में द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया और 75% हिस्सा लिया गया है। ठीक। जो आने वाली अगली क्लास होगी उसमें हम आपको क्या बताएंगे, भारत शासन अधिनियम 1947, मतलब कि भारत कैसे आजाद हुआ, और उसके बाद आपकी संविधान सभा चल जाएगी। कल मिलते हैं। ओके, ठीक है भाई।